Today I am teaching to you the subject of Social Science class 7th standard portion Geography। बेटा आज हम आप लोगों को जो है जियोग्राफी में टॉपिक सरफेस वेव्स के बारे में बताएंगे। सरफेस वेव्स मीन्स होता है सतह की जो है जो लहरें होती हैं, ठीक है ना। सरफेस वेव्स जो होती हैं उनके बारे में बताएंगे हम। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू अराइव एंड ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारी सरफेस वेव्स होती हैं, जो सतह की जो है लहरें होती हैं, आर द लास्ट, ये जो है सबसे अंत में जो है पहुंचती हैं, सबसे लास्ट टाइम में, है ना। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू अराइव एंड ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो है हमारी पृथ्वी की सतह पर ट्रैवलिंग करती हैं, है ना। मतलब जो है इनका जो आवागमन होता है वह हमारी पृथ्वी की सतह पर होता है। दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल एंड काज मोस्ट ऑफ द डैमेज। और ये लहरें जो होती हैं आर वेरी पावरफुल, ये बहुत ही जो है शक्तिशाली होती हैं, एंड काज मोस्ट ऑफ द डैमेज, और इसके कारण जो है अधिक से अधिक नुकसान होता है। देयर इफेक्ट इज़ नॉट सीन एट ग्रेट डेप्थ। और उनका जो प्रभाव होता है, ठीक है ना, वो अत्यधिक गहरे, मतलब ग्रेट डेप्थ का मतलब होता है अत्यधिक गहरे भाग तक होता है, जिसको जो है हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं ना। मतलब पृथ्वी के अत्यधिक आंतरिक भागों में जो है इसका प्रभाव पड़ता है, जिसको जो है हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। दियर इफेक्ट इज़ नॉट सीन एट ग्रेट डेप्थ। ग्रेट डेप्थ में जो है जब इसका प्रभाव जो पड़ता है उसको हम जो है देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। मेजरिंग अर्थक्वेक्स, हम भूकंप को कैसे मेज़र करते हैं, मापते हैं, है ना। इसके बारे में हम बताएंगे कि जो हमारा अर्थक्वेक्स आता है उसको जो है हम कैसे दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मेजरिंग कैसे की जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज़ मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो हमारा भूकंप होता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप के लहरों की तीव्रता को जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है ना। भूकंप की तीव्रता को जो है हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। द अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। द अर्थक्वेक ट्रेमर्स, और भूकंप के जो झटके होते हैं, आर रिकॉर्डेड, वो जो है दर्ज किए जाते हैं, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक जो है यंत्र के द्वारा, जिसको जो है हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, है ना। सिस्मोग्राफ मीन्स होता है बेटा भूकंप सूचक यंत्र, है ना, जिसके द्वारा जो है हम भूकंप के झटके को जो है दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उस जो है इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। द साइंस दैट डील्स विथ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। एक ऐसा विज्ञान जिसके द्वारा जो है हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, है ना। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके द्वारा जो है हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। उसे हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। समझ में आया ना। द साइंस दैट डील्स विथ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी एंड द अर्थक्वेक साइंटिस्ट, और जो हमारे जो है भूकंप के बारे में अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक होता है, ठीक है ना, जो भूकंप के बारे में जो है स्टडी करता है ना, जो साइंटिस्ट होता है उसे जो है हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, भूवैज्ञानिक कहते हैं। भूकंप वैज्ञानिक, भूकंप का जो है जो अध्ययन करने वाला होता है उसको जो है सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। द रिएक्टर स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9, और जो हमारा रिएक्टर स्केल है उसका जो रेंज होता है बेटा वह 0 से लेकर 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पे जो है आप देखेंगे तो जो हमारा जो है पॉइंट जो है डिनोटेड किया जाता है वह 0 to 9। एंड इंक्रीज इन 1 point ऑन द रिएक्टर स्केल इंडिकेट्स दैट द फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक इज 10 times ग्रेटर दैन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीवियस नंबर। एंड इंक्रीज इन 1 time ऑन द रिएक्टर स्केल, और जो है जब एक बार जो है रिएक्टर स्केल पे जो है इंक्रीजिंग जो है दर्शाया जाता है, एंड इंक्रीज इन 1 point ऑन द रिएक्टर स्केल,
जब जो है हमारे रिएक्टर स्केल पर जो है एक पॉइंट जो है हमें बढ़ता हुआ जो है दिखता है, तो दैट द फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक, जो हमारा जो है भूकंप का जो है भूकंप की जो गति होती है, ठीक है ना, वो जो है हमें 10 टाइम्स ग्रेटर दैन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीवियस नंबर, वो जो है 10 टाइम्स जो है ग्रेटर होती है, बड़ी होती है, ज़्यादा होती है प्रीवियस नंबर से, पहले वाले नंबर से, है ना। पहले वाले नंबर से जो है वो लगभग कितने टाइम्स जो है ग्रेटर होती है, 10 टाइम्स। द अर्थक्वेक्स ऑफ इंटेंसिटी 6 एंड अबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। द अर्थक्वेक्स ऑफ इंटेंसिटी 6, अगर जो है भूकंप की तीव्रता जो है 6 एंड अबव या उससे ऊपर होती है, आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ही जो है खतरनाक होती है ना, और बहुत ही हानिकारक होती है। समझ में आया ना बेटा। वर्ल्ड वाइड मोर दैन 1 मिलियन अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड एवरी ईयर। पूरे जो है हमारे विश्व में जो है मोर दैन 1 मिलियन अर्थक्वेक्स, है ना, मतलब जो है 10 लाख से अधिक जो है भूकंप जो है प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो है लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो है भूकंप के झटके जो है हमारे जो है पूरे दुनिया में आते हैं, और जो है प्रत्येक वर्ष इनको जो है दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। The intensity of an earthquake is measured in relation to its effect on human life. The intensity of an earthquake, और जो है जो अर्थक्वेक की तीव्रता होती है is measured, वो जो है मापी जाती है in relation to its effect on human life, है ना, और वह हमें यह दर्शाती है कि इसका जो है हमारे मानव जीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, उसके थ्रू जो है यह हमें शो करती है। द स्लो एंड माइल्ड ट्रेमर्स आर मोर फ्रीक्वेंट एंड आर जनरली नॉट नोटिस्ड। द स्लो एंड माइल्ड ट्रेमर्स, जो धीरे और जो है हल्के झटके होते हैं, आर मोर फ्रीक्वेंट, ये कई बार जो है आते हैं, एंड आर जनरली नॉट नोटिस्ड, सामान्यतः जो है हमारे द्वारा जो है इन्हें नोटिस्ड नहीं किया जाता है। मतलब जो है कई बार जो है बहुत सारे बार जो है इस तरह के झटके आते हैं जो कि जो है बहुत धीरे होते हैं और हल्के होते हैं, है ना, जिनको जो है हम सामान्यतः जो है नोटिस नहीं कर पाते हैं। वायलेंट अर्थक्वेक्स काज सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जो हिंसक जो है भूकंप होते हैं कॉज सीरियस डैमेज, उसके कारण जो है गंभीर जो है क्षति होती है जीवन की और जो है संपत्ति की। अगर जो है जो हिंसक जो है भूकंप होता है उसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी नष्ट होती हैं, जीवन के साथ साथ संपत्ति का भी नुकसान होता है। दे में कॉज लैंड स्लाइड्स इन हिली एरियाज़, और उसके कारण जो है जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ भूस्खलन भी हो जाता है। क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, और जो हमारी पृथ्वी की भूपट्टी है उसमें दरार पड़ जाती है। बर्स्टिंग ऑफ रिवर्स, और जो हमारे जो है नदियों में बांध बने होते हैं वो जो है फट जाते हैं। एंड ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स, और जो है नदियों का पानी जो है अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द सी फ्लोर्स, ठीक है ना, इससे जो है भूकंप के आने से जो है हमारा जो समुद्र का जो है छोर होता है, ठीक है ना, मतलब जो समुद्री लहरें होती हैं वो जो है रेज होती हैं और फिर नीचे आती हैं। रेज का मतलब उठती हैं ऊपर की तरफ और फिर जो है नीचे आती हैं। और कोस्टल रीजन्स, हमारे जो है तटीय क्षेत्रों में हमें जो है ऐसा देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, अब जो है जो हमारी भूकंप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो किया गया है, इसका जो है वर्गीकरण जो किया गया है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वर्गीकृत करना, है ना, इसको जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स, हमारे जो है पृथ्वी का जो है कोई भी ऐसा भाग जो है नहीं है जो अर्थक्वेक से फ्री है ना।
हमारे पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर जो है अर्थक्वेक आता है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स, जो कि अर्थक्वेक से फ्री है। बट इन सम एरियाज, लेकिन जो है कुछ जो है क्षेत्रों में अर्थक्वेक्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली, है ना। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है हमारा भूकंप जो है अत्यधिक तीव्रता से, ठीक है ना, ज़्यादा जो है मतलब उसके झटके जो है हमें देखने को मिलते हैं। द मेन अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑन अर्थ आर एज अंडर, और द मेन अर्थक्वेक बेल्ट्स, जो हमारी मुख्य जो है अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं, ठीक है ना, पृथ्वी की, वो जो है निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसको हम खंभा प्रशांत बेल्ट कहते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट इंक्लूड्स द कोस्टल मार्जिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। जो हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट होती है या इंक्लूड्स होती है द कोस्टल मार्जिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। दीज रीजन्स अकाउंट फॉर अबाउट 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो है दीज रीजन्स अकाउंट फॉर अबाउट 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स, ठीक है ना, यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड के जो है लगभग 65% जो टोटल अर्थक्वेक्स जो है हम देखते हैं वो यहाँ पर आते हैं। दिस बेल्ट कॉन्साइड्स विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और यह बेल्ट जो है मेल जोल खाता है किसके साथ, विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हमारा जो है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसके साथ। सेकेंड है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय बेल्ट जो होती है। द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इंक्लूड्स द एल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड द हिमालयाज। और हमारी जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है इंक्लूड्स द एल्पाइन माउंटेन्स, यह जो है इंक्लूड होती है एल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड द हिमालयाज। ये सारे जो है हमारे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में इंक्लूड होते हैं। अबाउट 25% ऑफ द सिस्मिक इवेंट्स आर रिकॉर्डेड हियर, और लगभग जो है 25% जो है सिस्मिक इवेंट्स जो होती हैं, भूकंपीय घटनाएं जो होती हैं, वो जो है यहाँ दर्ज की जाती हैं। थर्ड जो है जो हमारी बेल्ट है वो है मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। द मिड एटलांटिक रिज बेल्ट इंक्लूड द मिड एटलांटिक रिज एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड्स। हमारी जो मिड एटलांटिक रिज बेल्ट है इंक्लूड्स, यह जो है जुड़ी होती है मिड एटलांटिक रिज एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड्स, और जो है आइलैंड से। इट रिकॉर्ड्स मॉडरेट अर्थक्वेक्स, यहाँ पर जो है मॉडरेट अर्थक्वेक्स जो है दर्ज किया जाता है, विच आर कास्ड ड्यू टू द मूविंग ऑफ द लाइथोस्फीयरिक प्लेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और जिसका मुख्य कारण होता है जो हमारी जो है लाइथोस्फीयरिक प्लेट्स होती हैं, जो क्षैतिज जो है मतलब जो हमारे भूमंडल पर जो है जो प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शंस में, विपरीत दिशा में जो है मूव करती रहती हैं, उसके कारण। द अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया इज मेनली कॉन्फाइंड टू द हिमालयाज रीजन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। और अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया, हमारे जो है इंडिया में जो है जो अर्थक्वेक बेल्ट हैं इज मेनली कॉन्फाइंड टू द हिमालयाज, वो मुख्यतः जो है हिमालयन रीजन से जुड़ी हैं, एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, और वो जो है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली से। अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया इज अर्थक्वेक प्रोन, और जो है अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया, हमारे जो है भारत का 2/3 जो है जो भाग है वो अर्थक्वेक से प्रोन है, ठीक है। इन द लास्ट 50 ईयर्स, और पिछले 50 वर्षों में अर्थक्वेक ट्रेमर्स हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इवन इन द डेकान प्लेटो। और जो है अर्थक्वेक ट्रेमर्स, जो भूकंप के झटके हैं, हैव बीन एक्सपीरियंस्ड, उनको जो है प्रयोगों के द्वारा वहाँ पर जो है समान रूप से हमारे दक्कन के पठार में पाया गया, विच वाज कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ एंड फ्रॉम द अर्थक्वेक्स, जो कि जो है आपेक्षिक रूप से जो है सुरक्षित है, एंड फ्री फ्रॉम द अर्थक्वेक्स, और वहाँ का जो है जो पार्ट है वो जो है अर्थक्वेक से जो है पूरी तरह से फ्री है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ डिवाइडेड इंडिया इंटू 5 अर्थक्वेक जोन्स। और जो है हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है
हैज़ डिवाइडेड, उसके द्वारा जो है इसको डिवाइड किया गया है हमारे इंडिया में 5 अर्थक्वेक जोन्स में, है ना। बुज अर्थक्वेक ऑफ 2001, अब बुज में जो है जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, हम उसके बारे में आपको बताएंगे बेटा। सेवर अर्थक्वेक स्ट्रक द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एट 8:45 AM on 26 January 2001। सेवर अर्थक्वेक स्ट्रक द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ रीजन में 8:45 पर 26 जनवरी के दिन जो है 2001 में जो है अर्थक्वेक आया था। इट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, है ना, और वह जो है लगभग 1 मिनट तक उसका जो टाइमिंग, उसकी जो टाइमिंग थी, ठीक है ना, वह 1 मिनट तक थी। 1 मिनट में जो है वो लास्ट हो गया था, मतलब उसके जो है जो अर्थक्वेक के जो रिकॉर्डिंग की गई थी उस समय, उसका जो टाइमिंग था वह ओनली 1 मिनट का था। ड्यू टू द अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान हाई राइजिंग बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, वहाँ पर जो है जो अत्यधिक ऊंची इमारतें थी वो ध्वस्त हो गई थी। कम्युनिकेशन एंड पावर लाइंस, जो संचार और जो है शक्ति के जो है जो साधन थे, वर कम्प्लीटली डिसरप्टेड, वो भी पूरी तरह से जो है डिसरप्ट हो चुके थे। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज थ्रोन आउट ऑफ गियर एंड सेटलमेंट्स बिकेम हीप्स ऑफ डेब्रिस, मतलब जो है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो यातायात के जो है प्रक्रियाएं थी, वो भी पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी थी, ठीक है ना, और सारे सेटलमेंट्स जो थे वो भी जो है पूरी तरह से जो है कोलैप्स हो चुके थे। द एपिसेंटर वाज नियर द टाउन ऑफ भुज, और जो है एपिसेंटर जो अपकेंद्र था वह जो है भुज जो कस्बा था उसके नियर अबाउट था। द इंटेंसिटी ऑफ दिस अर्थक्वेक वाज मेजर्ड at 8.1 on the reactor scale. The intensity of this earthquake, और इस भूकंप के झटके की जो तीव्रता थी उसको मापा गया वहाँ पे, तो वो जो है वहाँ पे 8.1 हमारे रिएक्टर स्केल पे जो है वह 8.1 मिला बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारे जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जब वहाँ पे अर्थक्वेक की मेजरिंग की गई तो रिएक्टर स्केल पे जो है उसकी जो इंटेंसिटी पाई गई वो 8.1 पाई गई, ठीक है ना, जो कि वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है इससे नुकसान हुआ था। अबाउट 50,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन, ठीक है ना, 5 लाख वर एडवर्सली अफेक्टेड, लगभग 50,000 लोग जो है, ठीक है ना, मर गए थे और 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है प्रभावित थे। देयर वाज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन भुज, राजकोट एंड अहमदाबाद, और जो है इस भूकंप के झटके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने में जो है संपत्ति का नुकसान हुआ था भुज में, राजकोट और अहमदाबाद में। द रीजन्स फॉर द भुज अर्थक्वेक वर, और भुज में जो है अर्थक्वेक आने के जो है जो मुख्य कारण थे, पहला ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ द इंडियन ओशन एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो है हमारे समुद्र की जो है जो समुद्र का फ्लोर होता है, ठीक है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ द इंडियन ओशन, है ना, वो जो है स्प्रेड होता है हमारे जो है भारतीय महासागर एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना, उसकी जो रेट होती है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। सेकेंड, ग्रेजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, और जो है हमारी जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, जो हमारी इंडियन प्लेट है उसका जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट होना, ये सेकेंड जो है रीजन था। थर्ड, रीएक्टिवेटेड फॉल्ट्स बिलो द सरफेस इन द कच्छ रीजन। रीएक्टिवेटेड फॉल्ट्स मतलब जो है कुछ है वहाँ पर जो है जो हमारे जो है पृथ्वी की सतह के नीचे कच्छ रीजन में जो है जो प्लेट्स पाई जाती हैं उसमें जो है कुछ फॉल्ट्स के कारण जो है ये अर्थक्वेक वहाँ पर आया था। ये हमारे जो है 3 मुख्य कारण थे। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप जो है राइट करेंगे और लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
नेम द मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, वेयर आर दे लोकेटेड। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेम द मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, वेयर आर दे लोकेटेड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द काजेस ऑफ द बुश अर्थक्वेक। व्हाट आर द काजेस ऑफ द बुश अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ओके, थैंक यू।